क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। ये तीन पार्ट्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं 1/√2। तो कॉन्ट्रेरी मेथड यूज करेंगे, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया। लेट द 1/√2 इज रैशनल नंबर। लेट द 1/2 इज रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में रख सकते हैं? p/q, यानी कि हमने a/b मान लिया तो a/b इज इक्वल टू 1/√2 वेयर a एंड b क्या है? आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं स्टूडेंट? जो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें को प्राइम क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, LHS में क्या हो गया? फ्रैक्शन। RHS में भी फ्रैक्शन है बट इरेशनल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन LHS इट इज रैशनल, एंड LHS इट इज रैशनल, क्योंकि A एंड B में से कोई इरेशनल नहीं है, हम मान चुके हैं को प्राइम इंटीजर्स। बट इन RHS में क्या है? irrational. In RHS it is irrational. irrational क्यों है? Because 2 is not a perfect square. हम रीजन लिखेंगे as 2 is not a perfect square. perfect square क्या होता है? जैसे √16, √81, √9 जिनका अंडर रूट आ जाता है, तो उन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो 2 किसी का मीन्स अंडर रूट नहीं हो सकता, यानी कि इसका अंडर रूट का वैल्यू नहीं हो सकता। 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लाइक मैंने बताया हुआ है 21 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इनको हम सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 3, इसका 9। तो जैसा कि मैंने बताया था थ्योरी बेस्ड है। अब यहाँ हमारा कंक्लूजन यानी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कि ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया कि LHS में रैशनल है बट RHS में इरेशनल। अब यहाँ पर हम कंक्लूजन शो करेंगे कि LHS में रैशनल है, RHS में इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, अपवाद हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत था। ये गलत था तो सही क्या है? रैशनल लेना गलत था तो सही क्या है? इरेशनल। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। लिसन स्टूडेंट, जो भी आपके आंसर से कंक्लूजन, ये वर्डिंग्स पे डिपेंड करते हैं, ये प्रॉपर होना चाहिए। देखिए मेरे ध्यान से क्या लिखा है? दिस कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि अपवाद, ये लड़ाई एक तरह की क्यों हुई? दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। जो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। क्या रॉन्ग था एजम्पशन? ये एजम्पशन रॉन्ग था। लेट द 1/√2 इज रैशनल। जो हमने ये सपोज किया था वो रॉन्ग था। यही कॉन्ट्रेरी मेथड होता है, पहले इसको रॉन्ग सपोज करना पड़ता है, फिर हम क्या प्रूव करते हैं कि हमने गलत सपोज किया था कि लेट 1/√2 इज रैशनल। तो सही क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव। इस तरह से हमको प्रूव करना है, इसको कॉन्ट्रेरी मेथड बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट सी द सेकेंड पार्ट, 7√5। सेम वही मेथड हम लिखेंगे। लेट 7√5 is रैशनल। तो 7√5 रैशनल है तो इसको हम क्या सपोज करेंगे? a/b इज इक्वल टू 7√5, यानी कि ये क्या है? कॉन्ट्रेरी मेथड है, हम उल्टा सपोज कर रहे हैं। प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हमने सपोज किया रैशनल, फिर इसी को गलत साबित कर देंगे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी मेथड। नाउ स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस में जितने भी विदाउट रूट हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a/7b इज इक्वल टू √5। अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? LHS में क्या है? रैशनल हो गया। नाउ वी विल राइट हियर इन LHS इट इज रैशनल, बट इन RHS irrational. क्यों है स्टूडेंट irrational? Because 5 is not a perfect square, as 5 is not a perfect square.
यानी जिसके रूट की वैल्यू नहीं आ सकती, लाइक 100 रूट, लाइक 400 रूट, 81 रूट, उनकी वैल्यू आ सकती है, इसकी रूट 5 की सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को कनेक्ट करके हमको कंक्लूजन बनाना है, वही इंपॉर्टेंट है, उसी पे मार्क्स रहते हैं हमारे। क्या बनाना है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्ररी, ये अपवाद, ये लड़ाई क्यों पैदा हुई, क्योंकि हमने गलत सपोज किया था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग सपोजिशन। व्हाट वाज अवर रॉन्ग सपोजिशन? लेट्स 7 रूट 5 is rational. This contradiction arises due to our wrong supposition. Therefore, 7 root 5 is irrational number. Now, students, see the third part. Third part 6 plus root 2. तो हम क्या लिखेंगे? Again वही same method. Let the 6 plus root 2 is rational. लेट द 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। तो हमारा क्या हो जाएगा? a अपॉन बी इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 2, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो यहाँ पर हम इसको एक तरफ करेंगे, a अपॉन बी माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 2। नाउ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था आपको, क्या करेंगे हम, एक तरफ इन सबको कर देंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा? a माइनस 6b अपॉन b इज इक्वल टू रूट 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने रीअरेंजमेंट कर दिया, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। इसको हमने रीअरेंज किया तो एक तरफ इंटीजर्स आ गए पूरे, तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है। तो वही मेथड यूज़ करेंगे कि इन LHS हम क्या स्पेसिफाई करेंगे? इन LHS इट इज़ रैशनल, इन RHS क्या है ये? इट इज़ इरेशनल। रीज़न वही जो पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं पूरे, उसके कारण ये रैशनल हो गया, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए ये इरेशनल हो गया। अब फिर कंक्लूजन क्या रहेगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एक लड़ाई हो गई एक तरह की, LHS में रैशनल, RHS में इरेशनल, ये कैसे इक्वल हो सकते हैं? एक तरफ रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग सपोजिशन। क्या रॉन्ग सपोजिशन? कि इसको हमने रैशनल माना, ये हमारा रॉन्ग सपोजिशन था। तो हमारा करेक्ट क्या है आंसर? हेंस गिवन नंबर इज इरेशनल, 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल।